Because olden times were times of great battles, wars were being fought. पुराने समय ये महान युद्ध के समय थे, बहुत युद्ध के So जो सैनिक होते थे उनको क्या दी जाती थी? So the soldiers तलवारें दी जाती थी. तलवारें क्या था? एक वेपन था, एक हथियार था अटैक करने के लिए. A sword was a weapon given to attack. The Bible tells us that we are also in a battle. बाइबल हमें बताती है हम भी एक युद्ध के बीच में हैं, एक लड़ाई और में। क्योंकि हम एक लड़ाई के बीच में, एक मल युद्ध के बीच में, इसीलिए हमें भी क्या दिया गया है? हथियार. और हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन. That means if a believer doesn't know how to yield the word of God, that believer is weaponless. और वो लड़ाई के लिए ही हमें दिया गया, और अगर एक विश्वासी जिसको वचन तलवार दिया गया है, अगर उसको उठाना नहीं सीखेगा तो वो बिना हथियार के है युद्ध में, लड़ाई में. जब मैं मसीह में आया, शुरुआत में जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया. When I came to the Lord, I received the Lord. और जैसा मेरा बैकग्राउंड था, तो हर रात मुझे डरावने सपने आते थे, नाइटमेयर्स आते थे. Every night I would have nightmares. Every night. हर रात को. I'm seeing myself surrounded by demons. मैं अपने आप को दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ देखता था. और मैं देखता था कि वो मुझे अटैक करने आ रहे हैं और मेरे पास एक गन है, मगर गन में जब मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ तो कोई गोली नहीं चल रही है, उसके अंदर कोई गोली नहीं है. And I would see they're coming to attack me, and I have a gun, but when I'm pressing the trigger, there's no bullets in it. गन तो है मगर I have a gun, गोली नहीं है. but there's no bullets. तो एक दिन मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझसे कहा, Son, you don't have my word in you. One day I prayed and the Lord said, बेटा तुम्हारे अंदर मेरा वचन नहीं है. ऐसे ही कई मसीह आज भी हैं जो बाइबल को लेके तो चलते हैं. There are many believers today that walk with the Bible. गन तो है, They have the gun, मगर अंदर क्योंकि हृदय में वचन नहीं है, but because तो दिखाने की गन तो है, they don't have the word वो in their चलाने heart. वाली नहीं है. They have a gun to show for, but they cannot use it. Are you getting what I'm saying? Because if you don't have a weapon in a war, you can be easily taken down. अगर युद्ध में आपके पास हथियार नहीं है तो आसानी से गिरा जा सकते हैं. Bible says, be sober and vigilant because your enemy, the devil, roams about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Resist him steadfast in faith. बाइबल कहती है जागते रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी एक फाड़ने वाले शेर की तरह खोजता है किसको फाड़ खाए. विश्वास में दृढ़ खड़े रहो, बाइबल कहती है. इसका मतलब वो हर किसी को नहीं फाड़ खा सकता. जिसको फाड़ खाना चाहता है उसे खोजना पड़ता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं फाड़ खा सकूं. So he cannot devour anyone he wants to devour. He has to look for whom he can devour. और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, किसको डिवावर कर पाएगा वो? Whom will he be able to devour? हाँ, जिसके पास हथियार नहीं है. One who doesn't have a weapon. Will be an easy. वो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे आपका नाम जॉन डेविड फर्नांडिस है, हम 16 साल से क्रिश्चियन है, अगर वचन नहीं है, he doesn't care what is your name. If you don't have the word, उसको परवाह नहीं आपका नाम क्या है. हम 16 जनरेशन से बिलीवर हैं, he doesn't care. 16 से हो, 26 से हो, 30 से हो, उसको फर्क वचन है अंदर, तलवार है हाथ में या नहीं है, उसे पता है. If you have the sword or not, he knows.